जय हिंद भाइयों, खान सर का संकल्प बैच। इस वीडियो में हम हिस्ट्री का क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे। यह वीडियो 10वां होगा। इसमें 51 से 100 क्वेश्चन होगा और 1 से 51 तक जो क्वेश्चन नहीं देखे वो 9वां वीडियो जाकर देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? तो आंसर होगा 1632। 52 है, निम्न में से कौन सी कृति कबीर की वीणा का संकलन है? निम्नलिखित में से कौन सी कृति कबीर की वीणा का संकलन है? तो आंसर होगा डी बीजक। 53 है, दक्षिण भारत के सभ्य संतों को कहा जाता है? दक्षिण भारत के सभ्य संतों को कहा जाता है? तो आंसर होगा सी नैनार। 55 है, अलवार संत किसके उपासक थे? अलवार संत किसके उपासक थे? तो आंसर होगा विष्णु का। 56 है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? तो आंसर होगा 56 का डी रामदास। 57 है, राजतरंगिणी के लेखक है? राजतरंगिणी के लेखक आंसर होगा कल्हन। 58 है, राग विरोध ग्रंथ के लेखक का नाम? राग विबोध ग्रंथ के लेखक का नाम बताइए? तो आंसर होगा 58 का सी सोमनाथ। 59 है, सक्कू खेरा की लड़ाई कब हुई थी? सकूर खेरा की लड़ाई कब हुई थी? तो आंसर होगा 11 अक्टूबर 1724। 60 है, सालाबाई की संधि कब हुई थी? सालबाई की संधि कब हुई थी? तो आंसर होगा सी 1782। 61 है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो आंसर होगा डी शेरशाह सूरी। 62 है, रानी दुर्गावती कहाँ की शासिका थी? रानी दुर्गावती कहाँ की शासिका थी? तो आंसर होगा ए गोंडवाना का। 63 है, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो आंसर होगा ईटा। 64 है, रुद्रमा देवी किस राजवंश की शासिका थी? रुद्रमा देवी किस राजवंश की शासिका थी? तो आंसर होगा काकतीय राजवंश। 65 है, खेरा का युद्ध कब हुआ था? खेरा का युद्ध कब हुआ था? तो आंसर होगा 1707। 66 है, निम्नलिखित में से सही मिलान कीजिए। सैयद वंश की स्थापना 1414 में हुआ था। सैयद वंश की स्थापना 1414 में हुआ था। तैमूर पर आक्रमण 1398। तैमूर पर आक्रमण 1398। सैयद वंश का अंत 1451 और जौनपुर का उदय क्षेत्रीय शक्ति के रूप में। 67 है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी? निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी? आंसर होगा डी फारसी। 68 है, लोधी वंश का अंतिम सुल्तान? लोधी वंश का अंतिम सुल्तान आंसर होगा इब्राहिम लोधी। लोधी वंश का अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोधी। इबुतूनिया कहाँ से आया था? इबू बतूतिया कहाँ से आया था? तो आंसर होगा मोरक्को। अलबरूनी द्वारा रचित पुस्तक कविता उल हिंद में किन विषयों का वर्णन किया गया? अलबरूनी द्वारा रचित पुस्तक कविता उल हिंद किन विषयों का वर्णन किया गया है? तो आंसर होगा इनमें से सभी।
71 है, निम्नलिखित में से दिल्ली का वह सुल्तान था जिसने अस्थायी सेना रखी थी। दिल्ली का वह सुल्तान था जिसने अस्थायी सेना रखी थी। आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। 62 है, मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के मध्य विवाद का मुख्य कारण क्या था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य विवाद का मुख्य कारण क्या था? तो आंसर होगा ए तवर्क हिंद। 73 है, निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक का प्रथा विस्तृत वर्णन किया था? किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक प्रथा का विशिष्ट वर्णन किया था? तो आंसर होगा इब्न तूतिया। 74 है, सैयद उस सल्तानी का उपाधि किसने धारण किया था? सैयद उस सल्तानी की उपाधि किसने धारण किया था? तो आंसर होगा सी फिरोज शाह तुगलक। 75 है, किसने राज दरबार में शहजादा और पापोश की प्रथा चलाई थी? किसने राज दरबार में शहजादा एवं पापोश की प्रथा चलाई थी? तो आंसर होगा बलबन। 76 है, सारा ए अदल किसका बाजार था? सारा ए अदल किसका बाजार था? तो आंसर होगा बी वस्त्र का। 77 है, अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शिष्य थे? अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शिष्य थे? तो आंसर होगा बी निजामुद्दीन औलिया। 78 है, दक्षिण भारत के अलवार थे। दक्षिण भारत के अलवार थे संत। 79 है, गुरु गोविंद सिंह का संबंध किस कथन से था? गुरु गोविंद सिंह का संबंध किस कथन से था? तो आंसर होगा 79 का डी। उपयुक्त में सभी 10वें सिख के 10वें गुरु एवं अंतिम गुरु, खालसा पंथ के संस्थापक और दसम ग्रंथ की रचनाकार। उपयुक्त में सभी होगा। 80 है, निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणीय संघर्ष का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणीय संघर्ष का हिस्सा नहीं था? आंसर होगा 80 का बी पीयूषभूति वंश। 81 है, राजा भोज का संबंध किस राजवंश से है? राजा भोज का संबंध किस राजवंश से है? तो आंसर होगा ए परमार राजवंश। 82 है, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। प्रतिहार वंश कन्नौज, चंदेल खजुराहो, परमार धार, सोलकी अहिलवाड़ा। 83 है, खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो आंसर होगा 83 का खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। 84 हिंदू विधि पुस्तक मिताक्षरा पुस्तक किसने लिखी है? हिंदू विधि पुस्तक मिताक्षरा पुस्तक किसने लिखी है? तो आंसर होगा 84 का सी विज्ञानेश्वर। 85 है, व्हाइट पैगोडा किसे कहते हैं? व्हाइट पैगोडा किसे कहते हैं? व्हाइट पैगोडा किसे कहते हैं? तो आंसर होगा जगन्नाथ मंदिर। चंदावर का युद्ध 1194 किससे संबंधित है? चंदावर का युद्ध 1194 किससे संबंधित है? गौरी और जयचंद्र से। 87 है, एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक ने कराया था? एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश नाथ मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? तो आंसर होगा राष्ट्रकूट वंश। 88 है, मिताक्षरा की विषय वस्तु है। मिताक्षरा की विषय वस्तु है। तो आंसर होगा डी हिंदू पारिवारिक विधि संहिता।
89 है गुजरात विजय की याद में अकबर ने निर्माण करवाया था। गुजरात विजय की याद में अकबर ने निर्माण कराया था। आंसर होगा बुलंद दरवाज़ा। 90 है पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 किसके बीच हुई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 किसके बीच हुई थी। आंसर होगा 90 का डी अकबर और हेमू के बीच। 91 है मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में दुअस्फा और सअस्फा को किसने प्रारंभ किया था। मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में दुअस्फा और सअस्फा किसने प्रारंभ किया था। तो आंसर होगा जहांगीर। 92 है मुगल प्रशासन व्यवस्था में मंसादावारी प्रणाली किसने प्रारंभ किया था। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मंसादावारी प्रणाली किसने प्रारंभ किया था। तो आंसर होगा ए अकबर। मंसादावारी प्रणाली अकबर ने प्रारंभ किया था। 93 है अकबर का राज्याभिषेक किस स्थापना पर हुई थी। अकबर का राज्याभिषेक किस स्थान पर हुई थी। अकबर का राज्याभिषेक किस स्थान पर हुई थी। तो आंसर होगा कालानौर। 94 है गुरु गोविंद सिंह समकालीन थे। गुरु गोविंद सिंह समकालीन थे। गुरु गोविंद सिंह समकालीन थे औरंगजेब के समकालीन थे। गुरु गोविंद सिंह औरंगजेब के समकालीन थे। 95 है चौसा की लड़ाई 1539 किसके बीच हुआ था। चौसा की लड़ाई 1539 किसके मध्य हुआ था। तो आंसर होगा 95 का ए शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। 96 है किस मुगल बादशाह को मृत्यु दिन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरने से हुई थी। किस मुगल बादशाह को मृत्यु दिन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरने से हुई थी। तो आंसर होगा बी हुमायूं का। 57 है किस मुगल बादशाह ने जिंदा पीर का कहा जाता है। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है। तो आंसर होगा औरंगजेब को। 98 प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है। तो आंसर होगा ए ग्वालियर में। 99 शेरशाह का बचपन का नाम क्या था। शेरशाह का बचपन का नाम क्या है। फरीद खान। 100 है निम्नलिखित में से विचार कीजिए। लोदी वंश अफगान मुल्क से और सिकंदर लोदी फारसी साहित्य का प्रशासन। सिकंदर लोदी फारसी साहित्य के प्रशासन और इब्राहिम लोदी तोपखाने का उपयोग किया था। ये गलत है। तो 100 का आंसर होगा 1 और 2।